पीएमएलए एक्ट ही इकलौता ऐसा कानून है जिसमें जमानत असंभव है। इतने लोगों के गवाहों के बयानों को डिजिटली और देखा, वहाँ नील बटा सन्नाटा जिसको बोलते हैं अंडा। और 2 साल से भारतीय जनता पार्टी जो सर से पांव तक करप्शन में डूबी हुई है, उसका करारा तमाचा मारा है सुप्रीम कोर्ट ने कल। कानूनी तौर पे कार्रवाई करेंगे सारी एजेंसियां तो भारतीय जनता पार्टी के पास। न्यायालय भी है क्या हैं? केजरीवाल जी जेल से ही सरकार चलाएंगे या कुर्सी सौंपेंगे कि चलिए आप संभालिए, आप बाहर आ गए? हमारे साथ राम गुप्ता जी हैं, उत्तर प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। मनीष सिसोदिया जी जेल से बाहर आ गए हैं, कैसी खुशी है? ये वो खुशी है जैसे कि हमारे जो माँ बाप होते हैं, तो माँ बाप को अगर कोई प्रताड़ित कर रहा हो और उन्हें उस प्रताड़ना से आज़ादी मिल जाती है, तो उनके बच्चों को सबसे ज़्यादा खुशी होती है। तो उसी प्रकार से आज दिल्ली में जो मनीष सिसोदिया जी को, केजरीवाल जी को, सांसद संजय सिंह जी को और आम आदमी पार्टी को पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, दिल्ली की 2 करोड़ जनता, आज उनके लिए ये बहुत बड़ा त्यौहार का दिन है। अच्छा। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग इस कदर आज एक्साइटेड हैं कि जो बार बार जमानत जो है रिजेक्ट हो रही थी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमारे अंदर से फील हो रहा था कि यार कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। लेकिन मतलब आपको भी लग रहा था कि कुछ गड़बड़ हुआ है? नहीं, कुछ गड़बड़ मतलब जो संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं, कानूनी प्रक्रियाएं, उसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है। पे अविश्वास बढ़ता हाँ, वही एजेंसियों पर। और जैसे ही कल सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल जी के जो चहेते मित्र हैं और भूतपूर्व हमारे दिल्ली राज्य के शिक्षा मंत्री और भूतपूर्व उप मुख्यमंत्री, उनको बेदाग बरी करते हुए जमानत देते हैं। ऐसा तो नहीं हुआ है, बताता हूँ, ऐसा नहीं हुआ है। थोड़ा मैं जहाँ कुछ होगा मैं टोकूंगा। उन्होंने कहा है कि केस अभी लंबी चलेगी, इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि ज़्यादा दिन लंबी केस तो चलेगी, अभी कुछ प्रूफ नहीं हुआ है। मैं आपके दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि पीएमएलए एक्ट के तहत जमानत 2 ही कंडीशन पे मिलती है। विवेकाधीन शब्द लिखा है, आप उसे ध्यान से पढ़िएगा। जज साहब 2 कंडीशन पे बेल देते हैं, या तो आप नॉट गिल्टी हैं और या तो जब आप बाहर निकलेंगे जमानत से तो आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है साहब? ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि नॉट गिल्टी और किसी को हार्मफुल, आप मुझे बताइए कि हमारे मनीष सिसोदिया जी को किस मुद्दे पे लिया गया था, जेल में डाला गया था 17 महीने तक? 2, वो जो शराब घोटाला, टोटली फर्जी, तभी तो जमानत मिली। क्योंकि पीएमएलए एक्ट ही इकलौता ऐसा कानून है जिसमें जमानत असंभव है। और अगर जमानत होती है का मतलब होता है वो बेदाग बरी है, नहीं तो जमानत होती ही नहीं है, वो चलता रहेगा, जमानत जेल में पड़े रहेगा। तो इनका मतलब ये है कि जब उन्होंने सारी चार्जशीट पढ़ी, देखी, इतने लोगों के गवाहों के बयानों को डिजिटली ये किया, वेरीफाई किया और देखा, वहाँ नील बटा सन्नाटा। अच्छा। जिसको बोलते हैं अंडा। ठीक है गुप्ता जी। तो 0 पैसे का वसूली नहीं हुई। और 2 साल से भारतीय जनता पार्टी जो सर से पांव तक करप्शन में डूबी हुई है, वो हमारी आम आदमी पार्टी के नेताओं पे फर्जी मुकदमे लगा करके जो जेल में डाल रखा था, उसका करारा तमाचा मारा है सुप्रीम कोर्ट ने कल। तो बीजेपी जो करप्शन में डूबी हुई है, ये सब आप लोग बस टीवी पे, कैमरे पे ही कहते हैं, कानूनी तौर पे कीजिए ना कार्रवाई बीजेपी पे भी। नहीं, कानूनी तौर पे कार्रवाई करेंगे सारी एजेंसियां तो भारतीय जनता पार्टी के पास। न्यायालय भी है क्या उनकी? हैं? न्यायालय भी है क्या? न्यायालय तो देखो ऐसा है कि न्यायालय तो बाद में मुकदमा पहुंचता है ना। मुकदमा तो एजेंसी, जांच कौन करता है? जांच एजेंसी कौन है? आज में भी तो केस नहीं, आज देश की सबसे बड़ी एजेंसी कौन है? सीबीआई, ईडी, आईटी, ये तीनों किसके अंडर में है? ठीक है। मोदी जी के अंडर में, अमित शाह के अंडर में। अब आप मुझे बताइए कि गुजरात के अंदर इतना बड़ा घोटाला होता है, यूपी में बताता हूँ, यूपी में अयोध्या का विकास
करण हुआ, नवीनीकरण हुआ, राम मंदिर का उद्घाटन किया गया, हमारे नेता आदरणीय सांसद संजय सिंह जी ने चीख चीख करके आवाज लगाई, सारे सबूत भेजे ईडी को, सीबीआई को, सबको भेजे, क्या हुआ? कोर्ट चले जाते, जेल में डाल दिया गया। कोर्ट चले जाते। अरे डायरेक्ट कोर्ट में नहीं जाया जाता है। कैसे नहीं जाया जाता? अरे एक मिनट भाई, कोर्ट में क्या एफआईआर होती है? नहीं होती, नहीं होती है। प्रोसेस समझो ना भाई, किसी न किसी जांच एजेंसी के माध्यम से ही तो भेजा जाएगा। तो जांच एजेंसी के माध्यम 3 ही है जो बड़े स्तर पे जो जांच एजेंसियां काम करती हैं, वो ईडी है, सीबीआई है, और ये तोता मैना बने हुए हैं आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी। हाँ, तोता मैना वाला पहले भी 2013 में बयान आया था, सुप्रीम कोर्ट नहीं कहा था। आज भी तोता मैना बोला ना मनीष हाँ, सिसोदिया जी। चलिए ठीक है, अब बताइए आप, ये सिसोदिया जी बाहर आ गए हैं, केजरीवाल जी जेल से ही सरकार चलाएंगे या कुर्सी सौंपेंगे कि चलिए आप संभालिए, आप बाहर आ गए हैं? आपको जानकारी दे दूं आपके दर्शकों के लिए कि 19 अगस्त को इस देश में रक्षाबंधन मनाया जाएगा। बहुत बड़ा त्यौहार माना जाता है भाई बहन का। और उसके ठीक दूसरे दिन यानी 20 अगस्त को शायद, मुझे ऐसा लगता है, मेरी छठी इंद्री कह रही है, बजरंगबली का साथ रहा, तो इसी प्रकार से आपके साथ रूबरू होऊंगा जश्न मनाते हुए आदरणीय केजरीवाल जी के लिए। अच्छा, यस। तो राम गुप्ता जी उत्तर प्रदेश आम आदमी पार्टी के उपाध्यक्ष, मतलब हमारे खबर को ब्रेकिंग दे रहे हैं कि 20 तारीख को केजरीवाल जी भी बाहर आएंगे और ये जश्न मनाएंगे। सही कह रहा हूँ ना? बिल्कुल 100%। मेरी बात को नोट कर लीजिए, क्योंकि ये हमारी दिल की पुकार है। अच्छा। और दिल की पुकार जो दिल्ली की 2 करोड़ आबादी और उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ आबादी आज केजरीवाल जी को पसंद करने लगी है। सत्येंद्र जैन के बारे में कुछ कह ही नहीं रहे आप? सत्येंद्र जैन जी के बारे में क्या कहना, वो तो सत्येंद्र जैन जी, मनीष सिसोदिया जी हमारे दिल में बसते हैं। वो कब आएंगे? जब अरे लाइन लग गई, प्रोसेस शुरू हो गया, अब चटके पे चटका, चटके पे चटका लगेगा। और अब इनका जो है ना, दिन में रतौंधी आना शुरू हो गई है ईडी को, सीबीआई को और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। और रतौंधी जब आने लगती है तो उनको बिलबिलाहट के अलावा कुछ नहीं हासिल होगा। अच्छा। हाँ, और ये सिर्फ और सिर्फ मुंह की खाएंगे। ये जितना आपके चैनल के माध्यम से मैं एक संदेश देना चाहता हूँ मोदी जी को और अमित शाह जी को, तो मैं जितना आम आदमी पार्टी से उलझोगे, जितना आम आदमी पार्टी से उलझोगे, उतना तुम्हारा बेड़ा गर्क होगा और आम आदमी पार्टी आसमान की बुलंदियों पर पहुंचेगी।